प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लुडविग वैन बीथोवन, जो सिर्फ बीथोवन नाम से जाने जाते हैं, ये एक जर्मन संगीतकार और पियानो बजाने वाले व्यक्ति थे। पियानो के अलग अलग राग इन्होंने इंट्रोड्यूस किए और पश्चिमी संगीत में एक कह सकते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बहुत कुछ चेंज हुआ इनके योगदान के बाद। तो इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ और 1827 में इनका देहांत हुआ। बहुत लंबा जीवन नहीं था, यानी ये 1800 ईस्वी के आसपास की बातें हैं, आज से करीब 200 वर्ष पहले, 200 सवा 200 वर्ष पहले। तो इन्होंने 1782 ईस्वी में पियानो के 9 अलग अलग बदलने वाले राग इंट्रोड्यूस किए और फिर जर्मनी से ये ऑस्ट्रिया वियना चले गए, वियना नगर में, और वहां पर इन्हीं के लाइन के जो बड़े गुरु थे जिनका नाम हेडन और फिर मोजार्ट, ये दोनों गुरु थे इस फील्ड में, वो बीथोवन इनके प्रभाव में और सीखता गया। बताते हैं कि 5 साल की उम्र पे बीथोवन के पिता ही, जो अपने आप में खुद संगीतकार थे, इनको वायलिन सिखाते थे और 13 साल की उम्र पर बीथोवन ने एक पूरा कॉन्सर्ट आयोजित किया जिसमें लोग आते हैं, बैठते हैं और उसने अपना परफॉर्मेंस दिया वायलिन का या पियानो का। और 20 साल की उम्र में आते आते वो ये जो बड़े हीरो थे या बॉसेस थे इस फील्ड के, हेडन और मोजार्ट, उनके आंखों के नीचे ये बना रहा। मतलब वो लोग इसको ऑब्जर्व करते थे। और मोजार्ट ने तो ये तक कहा, एक रूप से भविष्यवाणी के रूप में कहा बीथोवन के लिए, कि अपने जीवन में ये कुछ ऐसा करके जाएगा कि दुनिया इसको सुनेगी। और आज भी आप बीथोवन को सुन सकते हैं। बीथोवन के जो ट्यून्स हैं, आप गूगल में टाइप करके आप उसके ट्यून्स को सुन सकते हैं, कैसे वो पियानो के अलग अलग वेरिएशन सुनाता है। और जैसे जैसे बीथोवन को समझ में आया कि यही मेरी टैलेंट है, तो उसको और डेवलप करना शुरू किया, उस पर बहुत फोकस करना शुरू किया, अपने आप को और निपुण और अपने इस टैलेंट को, इस वरदान को चमकाना शुरू किया। और बहुत ही कई सारी संगीत के राग, ट्यून्स, जो भी उसके डिटेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करने लगा। और बताते हैं कि 9 बड़ी शानदार सिम्फनी इसने अपने जीवन भर में लिखी और पियानो के लिए कोई 5 कंसर्टो यानी ट्यून्स होंगे, वो उसने लिखे। और बहुत सारे टुकड़े उसने चेंबर म्यूजिक के लिखे। ये अलग अलग संगीत के शब्दावली है जिसके बारे में मैं बहुत जानता नहीं हूं। उसने सोनाटा भी लिखे और वायलिन और पियानो के लिए भी छोटे टुकड़े लिखे। और जो पुराने 1800 ईस्वी से पहले जो एक रस्म वाले संगीत चलते आ रहे थे, उसको उसने तोड़ा और एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया पश्चिमी संगीत में। और ये बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन बीथोवन के जीवन में भी कई सारी मुश्किलें आने लगी। जब वो अपने 20 साल से ऊपर हुआ तो उसको एहसास हुआ कि वो कम सुनने लगा है इतनी जवानी की उम्र पे। और एक समय उसने देखा कि उसकी जो उंगलियां हैं वो मोटी हो गई। और फिर
जैसे वो संगीत को एंजॉय करता था, उसका एहसास करता था, उसमें भावुक हो जाता था, फिर वो कहने लगा कि मुझे ऐसा एहसास अब कम होता है। और जब तक वो 30 साल के आसपास पहुंचा, फिर उसकी ये सुनने की जो तकलीफ थी, ये इसको बहुत ही सताने लगी। लेकिन इसने बहुत कोशिश की कि मैं इसको छिपा के रखूं, कि लोगों को पता ना चले। है ना, अजीब बात है, वो दिन ऐसे तो थे नहीं कि कोई कान में मशीन पहन ले या कोई ऐसे हेडफोन्स पहन ले कि आवाज़ तेज हो जाए। आदमी जो संगीत बनाता था और बजाता था, वही उसको कम सुनाई दे, तो सच में मुश्किल तो था ही। और जब वो 50 साल पहुंच गया, 50 के ऊपर, तो इसका सुनना ही बंद हो गया। और उसके बाद बहरे होते हुए भी उसने एक ऑर्केस्ट्रा आयोजन करने की कोशिश की और उसमें बहुत असफल रहा वो। और फिर 5 साल बाद बताते हैं कि वो मर गया। और दो कहानियां हैं, एक कहता है कि वो बड़े आंधी तूफान में मर गया, और दूसरी बात कहती है कि ये शराब पीता था, उसको अलग अलग वाइन्स पसंद थी। तो उस समय की जो एक वाइन जो उसको पसंद थी, उसमें लेड होता था, एक जो मेटल होता है, लेड। और बताते हैं कि उसको लेड पॉइजनिंग हो गई, या किसी ने उसको दिया, या जो वाइन वो कंज्यूम करता था उससे हुआ। और हो सकता है जब बिस्तर पे वो लेटा था अपने आखिरी दिनों में, तब आंधी तूफान आया हो और उस समय वो मरा। तो दोनों बात एक साथ भी हो सकती है। तो जबकि वो बहरा हो चुका था, लेकिन एक बहुत शानदार संगीतकार था, आज भी याद रखा जाता है। एक बार जब वो अपने इस फ्रस्ट्रेशन में था सुनने के, तो उसने पियानो के कीबोर्ड पर मुक्के मारे और कहा कि जीवन को ही मैं गले से पकड़ लूंगा। यानी मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि अगर जीवन कोई व्यक्ति है तो मैं उसको गले से पकड़ के उसका गला घोट दूंगा। उसको इतना गुस्सा था। और ये भी बताते हैं कि मरने से पहले उसने आकाश की तरफ अपनी मुट्ठी उठा के, जैसे किसी को धमकी देते हैं मुक्का दिखा के, उसने आकाश की तरफ ऐसा मुक्का दिखाया। तो ये बीथोवन की एक प्रकार से निचोड़ में कहानी थी। प्रभु यीशु ने मत्ती 19 में कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेले बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में जाना कितना कठिन है, क्योंकि वो पैसे से बहुत प्यार करता है। इससे आसान यह है कि एक ऊंट सुई के नाके से निकल जाए। खैर, अर्थ यह नहीं है कि उसके लिए असंभव है। प्रभु कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ऐसे कई सारे धनवान लोग हैं और थे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। निकोडिमस था, जकई था, अरमित्या का यूसुफ था, ये सारे बड़े नाम हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो संसार में बहुत पैसे वाला हो, बहुत नाम वाला हो, वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। लोग सोचते हैं कि अमीर होना बहुत बड़ी आशीष है, इसलिए चेलों को लगा, अरे अगर अमीर आदमी नहीं आ सकता, या जो पैसे से प्यार करता है वो आदमी नहीं आ सकता, तो गरीब आदमी कैसे प्रवेश करेगा? क्योंकि वो सोचते थे कि पैसा होना ही आशीष होती है। तो प्रभु यीशु ने इस उनकी गलत धारणा को हटाया कि विश्वास से एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हो सकता है एक व्यक्ति संसार में गरीब हो,
लेकिन वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धनी हो सकता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु के प्रति विश्वास है। बीथोवन बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, बहुत ज्यादा, बहुत नाम कमाया, लेकिन जीवन के आखिर में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, क्रोधित था, चिड़चिड़ा था। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले तो उसको क्या लाभ होगा। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, सेंट ऑगस्टीन कहते हैं उनको, संत कहते हैं, और उन्होंने कहा कि तूने हमें अपने लिए बनाया है हे प्रभु, और हमारे हृदय जब तक तुझ में विश्राम ना लेंगे तब तक विश्राम नहीं पाएंगे। दोबारा बताता हूं, तूने हमें अपने लिए बनाया है हे प्रभु, और हमारे हृदय तब तक विश्राम नहीं पाएंगे जब तक तुझ में विश्राम कर ले। प्रभु यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल बताती है, दुष्ट के लिए कोई भी विश्राम नहीं, कोई भी शांति नहीं है। जब तक पापी अपने पाप में है, उसके अंदर कोई शांति नहीं है, उसका विवेक उथल पुथल होता रहता है। उस पाप को शुद्ध करना है, और जब शुद्ध होगा तब शांति और आशीष जीवन में आएगी। यीशु मसीह ने इसलिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे पापों को और उसकी सजा को अपने शरीर में उठाया, अपना पवित्र लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और जो भी पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अपनी दृष्टि में धनी ठहराता है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। उसी व्यक्ति को परमेश्वर उसी समय अनंत जीवन प्रदान करता है, उसका उद्धार हो जाता है। यीशु का नाम है बचाने वाला। तो इन बातों पर सोचिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।